अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको हकीम तैयब रफ़ीक के चैनल पर खुश आमदीद। आज का मेरा टॉपिक है पेट की खराबी, पेट के अमराज। पेट के अमराज की वजह से आम तौर पे इंसान को भूख सही नहीं लगती या ग़िज़ा सही हज़म नहीं होती। पेट की करानी या पेट में अफारा, पेट में गैस का हो जाना या पेट में हवा फंस जाना, खारिज ना होना, और इसके अलावा पेट का दर्द, ये सब अमराज पेट के ख़राबी की वजह से पैदा होते हैं। और भूख नहीं लगती, ग़िज़ा हज़म नहीं होती। अगर ग़िज़ा पहले तो तलब ही नहीं होती, अगर ग़िज़ा खा ली जाए तो उसके बाद तबीयत में इतना भारीपन होता है कि 4-4, 6-6 घंटे बाद भी ऐसा लगता है कि ग़िज़ा हज़म नहीं हुई और तबीयत में भारीपन है और कब्ज़ हो जाती है। पेट सही तरह साफ़ नहीं होता और रंगत फीकी हो जाती है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे सुस्ती और कमज़ोरी हो रही है बहुत, तो वीकनेस, तबीयत नहीं ढाल रहना, इस तरह की अलामात पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए पेट के अमराज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये नुस्खा बहुत मुफीद है। ये हमारे मतलब पे मुसलसल इस्तेमाल होता है और आम दवाओं के साथ इसका इस्तेमाल भी जारी रखा जाता है, क्योंकि आम दवाएं जिस भी पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं तो उन्होंने भी मैदे में पहले जाना होता है, वहाँ हज़म होने के बाद उस पर वो जिस्मानी अमराज पे काम करती हैं। तो इसमें हमारा जो नुस्खा है ज़ेर नज़र तजवीज़ शुदा, तो उसमें ये 3 अज्जा इस्तेमाल होते हैं। पहले नंबर पे इसमें नशादर इस्तेमाल होता है, नशादर ठेकरी वाला यूज़ होगा। दूसरे नंबर पे इसमें जो नुस्खा का जो जूस है दूसरा, उसका नाम है लेमन चीनी, और ये तीसरा जूस जो है इसमें कलमी शोरे का है। तो ये 3 अज्जा इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी जो मिकदारें हैं मुख्तलिफ होती हैं। तो सबसे पहले जो हमने नशादर ठिकरी है वो उसका मिकदार जो होती है वो 10 ग्राम इस्तेमाल होती है, और दूसरे नंबर पे जो दवाई है रेवन चीनी, इसकी मिकदार भी 10 ग्राम यूज़ होती है, और तीसरे नंबर पे जो कलमी शोरा है ये 20 ग्राम यूज़ होता है इस नुस्खे में। तरीका इस्तेमाल ये होता है कि पहले आप नशादर को बारीक कर लें अच्छी तरह, उसके बाद आप इसमें रेवन चीनी बारीक करके डालें, बारीक करें। लेकिन यह है कि एक छाननी होती है वो बारीक होती है मैदे के लिए, और एक होती है मोटी छान वाली से छानना होता है, बहुत बारीक से नहीं छानना होता, ताकि ये ग़िज़ा के बाद जब इस्तेमाल की जाए तो कुछ देर मैदे में रुके। बहुत बारीक चीज़ें मैदे से जल्दी खारिज हो जाती हैं और उसका असर इतना देर पा नहीं होता जितनी कि ज़रा थोड़ा सा मोटा कूटा हुआ सफ़ूफ असर करता है, वो ज़्यादा असर करता है। तो इसमें जो ये दोनों चीज़ों का जब सफ़ूफ तैयार हो जाए तो आखिर में अलहदा से ये कलमी शोरा को बारीक पीस के इन सारे में मिला के रख लें, और ऐसी बोतल या ऐसी डब्बी या जार में डाल के रखें जिसमें जो एयर टाइट हो, नमी ना दाखिल हो सके। हवा में जो मौजूद नमी है वो इस दवाई को गीला कर देती है। तो इसको आप तैयार करने के बाद अब इसके तरीका इस्तेमाल इस तरह होता है कि आपने जब भी इसको ग़िज़ा के बाद तकरीबन 2 काली मिर्चों के बराबर ये दवा इस्तेमाल करनी होती है, पानी या अर्क के सौंफ के साथ। तो इसको इस्तेमाल करें, इसके इस्तेमाल से दर्द झेल फ़वाइद हासिल होंगे। जैसे पेट में हवा का अखराज हो जाएगा पहले, और कुछ अरसे में हवा बननी बंद हो जाएगी, पेट में गैस पैदा नहीं होती, और उसके अलावा साथ साथ बदहज़मी ख़त्म हो जाती है, रंगत सुर्ख सफ़ेद हो जाता है, और हाज़मा बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे भूख लगती है नौजवानों को वैसे भूख लगती है। और ये मज़े की बात यह है कि बच्चों को भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। बच्चों को आधी काली मिर्च के बराबर दिया जाता है पानी की, या अर्क सौंफ के साथ अर्क मको और अर्क सौंफ मिला के भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसको इस्तेमाल मुसलसल किया जा सकता है, तकरीबन 15 दिन मुसलसल यूज़ करने से फ़वाइद हासिल हो जाते हैं। और इसको इस्तेमाल करते हुए अगर किसी को कब्ज़ ज़्यादा हो तो उसको मिकदार डबल इस्तेमाल कर लें, तो उससे पेट भी साफ़ हो जाता है। इसको
استعمال کر کے جب طبیعت میں 15 دن میں فائدہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو روک سکتے ہیں اس کا استعمال. اور یہ جو میں نے مقداریں بتائی ہیں یہ 15 دن کی ہی بتائی ہیں، 15 دن چل جاتی ہیں یہ دوائی. اور زیادہ مزے کی بات ہے کہ یہ مہنگی بھی نہیں ہے، بہت مناسب قیمت میں یہ تیار ہو جاتی ہے. صرف آپ کی اس پہ محنت ہے کہ جب اس کو بنانے لگیں تو نشادر کو ذرا پانی سے دھو لیں. جلدی سے دھونا ہوتا ہے ورنہ یہ خود بھی پگھل جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے، تو اس لیے دھو کے تھوڑی دیر اسے دھوپ میں رکھیں، ڈرائی ہو جائے پھر آپ اس کو یوز کریں. اور لیمن چینی ایسی ہوتی ہے، اسے اوپر سے ذرا سا ہلکے گیلے کپڑے سے مسل کے صاف کر لیں تو یہ ٹھیک ہوتی ہے. اور شورا ویسے ہی بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، ایک کرسٹل شیپ میں ہوتا ہے صاف. اس کو اب جب آپ استعمال کر لیں اور اس کا فائدہ ہو تو آپ اس کو دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. تو اس کو استعمال کرتے رہنے سے کسی قسم کی خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، بھوک نہ لگنا، تو وہ علامات ختم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو جب استعمال کر لیں تو اس کا جو ڈھکن ہے اچھی طرح بند کر دیں ورنہ یہ نمی کی وجہ سے گیلی ہو جاتی ہے، خراب نہیں ہوتی لیکن اس کی احتیاط یہی ہوتی ہے کہ اس کو خشک اور ہوا بند جار میں رکھا جائے. شکریہ.